सो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो अ कैपेसिटर is a combination of two conductors। ये important है, two conductors separated by insulating medium। एक कैपेसिटर उसको बोलते हैं, दो कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम, मतलब उसको क्या बोलेंगे? कैपेसिटर बोलेंगे। एंड कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर to hold charge। कैपेसिटर क्या है? आपके पास दो कंडक्टर है सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम। एंड कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ ए मेजर ऑफ, ये एक अमाउंट बताता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, राइट। तो आप क्या करते हैं जनरली, एक कैपेसिटर में जो दो कैपेसिटर है, टू कैपेसिटर्स आर गिवन इक्वल चार्जेस थ्रू अ बैटरी, राइट। और बैटरी का एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वो क्या है आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम कैपेसिटेंस का वर्किंग समझने के लिए सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे। तीन चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन, अरेंजमेंट एंड दिस वर्किंग। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन, आपके पास कोई भी दो कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम, जो मीडियम इसके बीच में है उससे सेपरेटेड होना चाहिए, और ये एक बैटरी को कनेक्टेड होना चाहिए, और फिक्स्ड ईएमएफ, इसको हम लोग आइडियल बैटरी बोलेंगे। आइडियल बैटरी का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। आइडियल बैटरी अगर आपको बोला जाए, इसका मतलब इट हैज़ टू टर्मिनल्स, पहला। दूसरा, आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल, and negative at lower potential। Now third, EMF, but EMF होता है आपके पास, नेक्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको EMF बोलते हैं। EMF ऑफ द बैटरी इज फिक्स्ड। अब EMF का मतलब समझ लो वोल्टेज, अभी के लिए आप ये समझ लो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स, मतलब ये आपके पास टर्मिनल A है बैटरी का, ये टर्मिनल B है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम EMF बोल देंगे, राइट। नाउ टोटल
total charge supplied by battery is 0 बिकॉज ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इधर प्रोवाइड करेगा प्लस क्यू का चार्ज, इस साइड में अगर आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा प्लस क्यू, एंड नेगेटिव टर्मिनल है इस साइड में आपको चार्ज प्रोवाइड करेगा माइनस क्यू का चार्ज प्रोवाइड करेगा. एंड लास्ट पॉइंट, सिंस क्यू चार्ज is flowing through battery, so work done by battery is Q into potential difference. यही तो पढ़े हैं. This is work done, Q into potential difference, right? ये हो गया आपके पास एक आइडियल बैटरी का टर्म्स एंड कंडीशंस. अगर कोई भी बैटरी ये सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती है तो हमारे पास इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल बैटरी ही बोलते हैं, राइट. नाउ ये हो गया आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज. तो कंस्ट्रक्शन में आपके पास क्या है, ये दो कंडक्टर्स हैं, ये आपके पास दो कंडक्टर्स एंड बीच में आपके पास ये क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम. इन दोनों को आपने एक बैटरी से कनेक्ट करके रखा हुआ है, बन गया कैपेसिटर. ये वाला आपके पास कैपेसिटर है, ये जो दोनों हैं इन दोनों को आप क्या कर देंगे, कैपेसिटर बोल देंगे, राइट. नो, ये हो गया आपके पास कंस्ट्रक्शन. उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल. इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, याद है बकेट वाला आपको जो अभी मैंने बताया हुआ है. बकेट इज इम्प्लाइज कैपेसिटर. बकेट पानी स्टोर करता है, लिक्विड स्टोर करता है, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है. मास ऑफ लिक्विड, उधर जो है इधर क्या है, इक्विवेलेंट टू चार्ज. हाइट ऑफ A is same as potential difference. Exactly same चीज़ें हैं. And right, and density is same as dielectric constant of insulating medium. अब मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है. एग्जैक्टली सेम स्टोरी है. बकेट वाला स्टोरी याद होगा तो आपको ये वाला बात भी समझ में आ जाएगा. वर्किंग देखो, इसका प्रिंसिपल देखो, ये इस प्रिंसिपल पे, किस प्रिंसिपल पे ये होगा, चार्जेस on the charges stored on the capacitor depends on potential difference across it. मतलब जितना आपके पास उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना उसमें चार्ज स्टोर होगा. याद करो मैंने यहाँ पर लिखवाया था
कि मास ऑफ द लिक्विड विच इज स्टोर्ड इन द बकेट डिपेंड्स अपॉन हाइट ऑफ ए। यही तो लिखवाया था, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो यहाँ पर भी यही होगा, चार्ज Q stored is directly proportional to potential difference across capacitor। potential difference across capacitor। तो ये जो यहाँ पर proportionality constant होता है Q equals CV, ये C होता है आपके पास capacitance of capacitor। ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, फिक्स्ड वैल्यू। इट डिपेंड्स जो फिक्स्ड वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, याद करो मैक्सिमम वैल्यू किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, कैपेसिटेंस। इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। पहला वाला याद करो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या हम यहाँ पर बोल देते हैं सीधा शेप, साइज, एंड वहाँ पर क्या बोला था, टाइप ऑफ लिक्विड। मतलब टाइप ऑफ लिक्विड का मतलब इधर क्या हो जाएगा, इंसुलेटिंग मीडियम। आप बस यहाँ पर कंपैरिजन देखो, वहाँ पर आपके पास बकेट कितना लिक्विड स्टोर करेगा, कितना चार्ज स्टोर करेगा, या उसकी कैपेसिटी बकेट की किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाइट, और आपके पास क्या, टाइप ऑफ लिक्विड। यहाँ पर इसकी कैपेसिटी, जो कैपेसिटेंस बोलते हैं, ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, शेप, साइज एंड इंसुलेटिंग मीडियम। राइट, तो ये आपके पास वही स्टोरी है। Q इक्वल्स आपके पास C भी आ गया। ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जैसे वहाँ पर जितना, और यहाँ पर ये बात एक चीज़ बता दूँ, एक लास्ट चीज़ बता दूँ, कैपेसिटर कब तक उसके अंदर चार्ज स्टोर होगा, चार्ज फ्लोज या इज स्टोर्ड in capacitor until the potential difference across it equals potential difference of battery। जैसे कि आपको बताया था, कब तक पानी फ्लो करेगा उसके अंदर, जब तक हाइट ऑफ द लिक्विड किसके साथ बराबर नहीं हो जाता, हाइट ऑफ ए के साथ बराबर नहीं हो जाता। सिमिलरली जब तक सेपरेट चार्ज का जो आपके पास कैपेसिटर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक उसके अंदर क्या फ्लो करता रहेगा, चार्ज फ्लो करता रहेगा। राइट, ये दो आपके पास इसका प्रिंसिपल है। राइट, तो यहाँ पर इसका वर्किंग देख लेते हैं, कैपेसिटर का वर्किंग देख लेते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, अब इसका वर्किंग देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 कैपेसिटर, 2 कंडक्टर था आर्बिट्रेरी शेप का। यहाँ पर इंसुलेटिंग मीडियम को मैं क्या करता हूँ, एयर ले लेता हूँ एंड इसको कनेक्ट किया मैंने एक बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इनिशियली इधर स्विच ऑन रखा था मैं। राइट, स्विच ऑन रखा था, इसमें कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं था। तो क्या हुआ, जैसे ही स्विच ऑफ किया, अब क्या हुआ, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो किया, प्लस Q, इधर से Q फ्लो किया। तो जो चार्ज यहाँ पर गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे क्या होने लग गया, डिपॉजिट होने लग गया। और जैसे जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होने लग गया, तो क्योंकि ये चार्ज्ड कंडक्टर है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया बिकॉज ऑफ इंडक्शन, कंडक्टर है, सेम नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पे जो इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जो बन गया था,
प्लस क्यू का ये चार्ज आके वापस फ्लो हो गया बैटरी में। तो देखो मैंने बोला था नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू बैटरी इज 0। बैटरी ने क्यू चार्ज दिया, बैटरी को क्यू चार्ज मिला, तो नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी इज 0। ये मैंने आपको बताया था आइडियल बैटरी में। अब यहाँ देखो कि यहाँ पर आपके पास जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस में चार्ज कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी किसके साथ बराबर नहीं हो जाता, V0 के साथ बराबर नहीं हो जाता। once the potential difference PD across capacitor reaches V0, charges ceases to flow। अब आप बोलेंगे सर क्या यहाँ पर वैसे ही रहेगा? देखो याद करो वहाँ बकेट में अगर हम क्या करेंगे, ये जो बकेट वाला बात आपको बताया था, इस बकेट में अगर इस होल को ऊपर कर देंगे तो और भी पानी जाएगा। सिमिलरली दैट होल इज से हाइट ऑफ द होल इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देंगे तो और भी चार्ज स्टोर होगा, प्रोवाइडेड कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगा। कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगा, राइट क्योंकि कैपेसिटेंस इस फैक्टर के ऊपर नहीं डिपेंड करता, Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं करता। C इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज फिक्स्ड वैल्यू है। इट डिपेंड्स ऑन शेप साइज एंड इंसुलेटिंग मीडियम। इट डज नॉट डिपेंड ऑन, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। आप याद करो वहाँ पर वो डिपेंड ही नहीं कर रहा था कि कितना पानी स्टोर होगा, ये डिपेंड ही नहीं कर रहा था। आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बकेट डज नॉट डिपेंड ऑन दैट हाइट ऑफ द होल एंड दिस कितना आपके पास पानी है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। सिमिलरली यहाँ पर ये Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। एग्जैक्टली सेम अरेंजमेंट है और यहाँ पर वही स्टोरी आ रही है, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है और ये उसका वर्किंग हो गया, राइट। आप बोलेंगे सर इसका एक मैक्सिमम वैल्यू है। यस, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, चार्जेस will store until there is dielectric breakdown। ओवरफ्लो के बारे में बताया था, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन समझाया हूँ लास्ट लेक्चर में। अब देखो यहाँ पर एयर है, एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो विथस्टैंड हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर विथस्टैंड कर सकता है वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है, इतना है। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है तो यहाँ पर आपके पास डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखाई देगी ही देगी। आप यहाँ पर क्या किए, V की वैल्यू को बढ़ाए, V इंक्रीजेस, Q इंक्रीजेस, E इंक्रीजेस। E की मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है, 3 × 10⁶। अब आपके पास जब V एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो Q भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा हो गया और E जब ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर चार्जेस, ये जो मीडियम है इंसुलेटिंग मीडियम, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कंडक्टिंग मीडियम में। आपको पढ़ाया था डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब है इंसुलेटिंग मीडियम विल बिकम कंडक्टिंग मीडियम एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद यहाँ पर चार्जेस और स्टोर नहीं होंगे, चार्जेस ओवरफ्लो कर जाएंगे। जैसे बकेट से पानी ओवरफ्लो कर जाता है तो ओवरफ्लो कर जाएंगे, यहाँ पर और स्टोर नहीं होंगे, यहाँ से यहाँ पर चार्जेस फ्लो करने लग जाएंगे। देयर इज़ नो स्टोरेज, राइट। ये बात आपको समझ में आया? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कैपेसिटर करता क्या है,
कैपेसिटर स्टोर्स चार्जेस as well as energy. स्टोर चार्जेस एज वेल एज एनर्जी ये कैपेसिटर करता है। तो एक वीडियो के थ्रू हम ये जितना पढ़ाया मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ।